UPSC preparation is a serious affair and it does not need your digital device. सारे इंडिया को डिजिटल होने दो, आप लोग एनालॉग मोड पे चले जाओ। कुछ लोग तो इतने दीवाने हैं कि उनको शाम को ये चिंता होती है कि भाई आज दिन भर का डेटा खत्म नहीं हुआ, तो डेटा खत्म करने के लिए क्या करें, और फिर लगे रहते हैं। ChatGPT आपको एक लंबा बढ़िया से पेपर करके देगा, फिर आप वो पढ़ोगे और आपको लगेगा ये सही, और फिर आप लिखोगे। लेकिन एग्जाम में क्या ऐसा होने वाला है? नहीं ना। लेकिन हमको अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि आई एम दैट पर्सन जिसका नाम रिकमेंडेड लिस्ट में फाइनली आने वाला है, और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन एवीकेएस एकेडमी। सारे जो जेनजी मेंबर्स हैं उन सबका यहाँ स्वागत है। जानबूझकर आज मैं बोल रहा हूँ कि सारे जेनजी मेंबर्स जो है उन सबका आज यहाँ स्वागत है। पता है 17वीं सेंचुरी में किसी एक फिलोसोफर जिसका नाम रेने देकार्त था, उसको किसी ने पूछा था कि कैसे प्रूव करेंगे हम कि हम जिंदा हैं। तो उसने जवाब में कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ मतलब मैं जिंदा हूँ। अगर वो आज होता और जेनजी का पार्ट होता तो शायद ये कहता कि आई स्क्रोल देयरफॉर आई एम। सच बात बताऊँ तो आज मैं यहाँ ये बोलने के लिए खड़ा हूँ कि भाई गलती से भी अपने मोबाइल को अपने आप से दूर नहीं करना है। मोबाइल के बिना जी सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं। अरे जीवन का दूसरा नाम जो है वो फ़ोन है। आज बोलते हैं ना माई लाइफ माई रूल्स। कोई कुछ यूट्यूब पे आपको बोलेगा कि भाई मोबाइल इस्तेमाल मत करो और हम उसकी बात सुनेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? होना भी नहीं चाहिए। भाई रिचार्ज हम मारते हैं, डिसीजंस हम लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि बिना मोबाइल हम रह नहीं सकते। वी ऑल नो हाउ रेस्टलेस वी फील व्हेन वी डोंट हैव आवर सेल फोन अराउंड अस। कुछ लोग तो इतने दीवाने हैं कि उनको शाम को ये चिंता होती है कि भाई आज दिन भर का डेटा खत्म नहीं हुआ, तो वो डेटा खत्म करने के लिए क्या करें, और फिर लगे रहते हैं। ये आज का यूथ है, ये आज की रियलिटी है, और मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल मोबाइल को मत छोड़ो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो CAPF का प्रिपरेशन करने वाले हैं, हमें क्यों सुना रहे हैं? क्या ये सारी बातें CAPF प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को लागू नहीं होती? शांति से सोच के बोलिए, क्या हम लोग भी सारे सोशल मीडिया ऐप्स, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ों के ऊपर लगे नहीं रहते? बात यह है कि हम जी नहीं सकते मोबाइल के सिवा। लेकिन ठीक है, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मेरा कंसर्न यह है कि CAPF का प्रिपरेशन मैं कर रहा हूं, ऐसा अपने आप को बताने वाले आप सब लोग जो अपने आप को यह बता रहे हैं कि मैं एक सीरियस कैंडिडेट हूं, गलती से आप लोगों को ये तो नहीं बनना क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बनना है, देयर आर मेनी पीपल हु थिंक कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका मतलब हमको ये बनना है। ये दो अलग बातें ध्यान में रखिए। जिस बंदे को ये बनना है, ही और शी हैज दैट कन्विक्शन कि मुझे बनना है, एंड ही और शी रियलाइजेस वेरी सून कि मुझे इस बीमारी से दूर रहना है। अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, जिसको ऑफिसर बनना है वो 4 लोगों जैसा जीवन नहीं जीता ना। वो तो ये सोचता है कि मुझे कुछ अलग बनना है। वो ऑफिसर जैसे सोचने अभी से लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी उसकी क्या है? नोबडी, नो डिवाइस कैन कंट्रोल हिज और हर लाइफ। वो खुद अपने जीवन को अपने कंट्रोल में रखता है, वो खुद डिसीजंस लेता है। और आज आपको मानना पड़ेगा कि व्हाट वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ दिस डिवाइस। लेकिन जिसको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है वो इस डिवाइस का स्लेव नहीं हो सकता। अब एक जेन्युइन इशू खड़ा होता है कि कोई ये बोलेगा कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन हम लोग तो उसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करते हैं, प्रिपरेशन के लिए करते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन टेल मी अबाउट कि सर हम तो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सर हम तो कुछ डाउट आया तो गूगल से पूछते हैं, और आजकल तो वी ऑल नो जेमिनी है, ChatGPT है। सर हम तो टेलीग्राम के मेंबर्स हैं, वहाँ आप ही के क्लास के कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ करंट अफेयर्स आते हैं तो हम वो पढ़ते हैं। तो बिना मोबाइल तो प्रिपरेशन हो ही नहीं सकता। क्या ये सच है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रिपरेशन इज। अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं और अगर उसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, सो लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हेन इट कम्स टू पेपर 1,
It's about reading the book, reading the current affairs in a hard copy form, right? So you read pages, right? And then you think about it, you try to analyze it in your mind, and then you give time to its revision. And सबसे important बात, you solve test series. आपकी जो CAPF की एग्जाम है वो अभी भी ऑफलाइन ही है, और अगर आपकी एग्जाम ऑनलाइन होती तब भी मैं आपको यही बोलता कि एग्जाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, प्रिपरेशन हमेशा ऑफलाइन ही होता है। जो प्रिपरेशन आप ये सोच के करते हो कि मैं सही चल रहा हूं, आप गलत चल रहे हो। अगर ये सुबह शाम आपके इर्द गिर्द है तो वो प्रिपरेशन जिसमें इसका रोल बिल्कुल नहीं है और आप 100% फोकस लेके किताबें करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ रहे हो, वही प्रिपरेशन है। एंड यू डोंट गिव मी दैट थिंग कि अरे सर हम तो पेपर बचा रहे हैं, एनवायरमेंट बचा रहे हैं। अभी मत बचाओ, अभी करंट अफेयर्स के नोट्स का प्रिंट आउट निकालो, जेरॉक्स निकालो और उसको पढ़ो ढंग से, उसको अंडरलाइन करो, सोचो, रिवाइज करो। प्लीज डोंट गो फॉर स्क्रीन। और इनफैक्ट मैं प्लीज क्यों बोल रहा हूं, अगर आपको बनना है असिस्टेंट कमांडेंट तो नहीं जाना है। अगर सिर्फ प्रिपरेशन करना है, समाज को और अपने आप को इस भ्रम में रखना है कि मैं कर रहा हूं, तो डेफिनेटली जो चल रहा है वो चलने दो। अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि व्हेन इट कम्स टू पेपर 1, हो सकता है कि पढ़ाई करते करते कुछ डाउट आ गया, कुछ इशू है, तो उसके बारे में क्या करना है, अगर आपको गूगल में थोड़ा बहुत कुछ देखना भी है, सो वी कैन लिमिट इट्स यूज, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, इट हैज नो रूल। देखो सबसे बड़ी आयरनी तो यही है ना कि मैं बोल रहा हूं कि मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना है, उसका एडिक्शन नहीं करना है, और ये वीडियो देखने के लिए भी आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट यू शुड डिसिप्लिन योरसेल्फ, बिकॉज इफ you really want to become an assistant commandant, then you have to do it right now, from day one, the moment you watch this video. When it comes to paper 2, देखो क्या हो रहा है आजकल। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई टॉपिक सामने आता है तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू राइट इवन 2 sentences। मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन तुरंत मुझे गूगल का, जेमिनी का, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने का मन होता है कि अरे यार इस टॉपिक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, तो एक बार गूगल करके देख लूं क्या क्या है और फिर लिखूं। और इससे हमारे माइंड को यह आदत लग गई है कि भाई मुझे स्ट्रेस देना ही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो जानता है आपको ना कि आप तुरंत स्क्रॉल करोगे, तुरंत ढूंढोगे, चैट जीपीटी आपको एक लंबा बढ़िया से प्रिपेयर करके देगा, फिर आप वो पढ़ोगे और आपको लगेगा ये सही, और फिर आप लिखो भी। लेकिन एग्जाम में क्या ऐसा होने वाला है? नहीं ना। तो फिर तो क्या करना है? इवन व्हेन इट कम्स टू पेपर 2 अगर है तो पेपर 2 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? पेपर 2 का प्रिपरेशन करते हैं एक्चुअली पेन और पेपर लेके राइटिंग प्रैक्टिस करके। पेपर 2 का प्रिपरेशन करते हैं ये पेपर 2 का बुक का पढ़ाई करके। आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में एवीकेएस एकेडमी ने प्रिपेयर करके रखा है, ताकि आप पेपर 2 के सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके, लिख के, देख के, प्रैक्टिस करके एक्चुअल एग्जाम में जाओ और अच्छा परफॉर्म करो। और एट द एंड ऑफ द डे यहां भी आता है रोल टेस्ट सीरीज का, कि व्हेन यू राइट टेस्ट एंड अ ह्यूमन बीइंग, द वन हु हैव ऑलरेडी क्रैक्ड द एग्जाम, चेक्स योर पेपर, रिव्यू इट, देन यू रियलाइज कि आप कहाँ कितने कम पढ़ रहे हो, एंड देन यू इंप्रूव एंड देन यू एक्चुअली गेट बेटर मार्क्स इन एग्जाम। तो प्रिपरेशन हैज नथिंग टू डू विथ सेल फोन, इट इज कंप्लीटली ऑफलाइन, इट शुड बी ऑफलाइन। अगर आपको ये बातें क्लियर है तो अभी बस बचता क्या है कि सर लेकिन फिर अचानक ये आदत कैसे छूटेगी? क्या हम पूरी तरह से इस चीज से अलग रह सकते हैं? अगर देखो, सॉल्यूशन जो मैं बताने वाला हूं वो तभी लागू होगा जब आपने एटलीस्ट ये डिसाइड कर लिया है कि सर ये मेरा प्रण है और ये मेरी जबान है कि नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, आंखें बंद करके अपने आप को बताओ कि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, और वो बनने के लिए जो जो कुछ करना पड़ेगा, जो कुछ छोड़ना पड़ेगा, आई एम रेडी फॉर इट एंड आई एम गोइंग टू डू दैट टिल 19 जुलाई। I'll be a different version of myself and it starts from now itself. क्या सॉल्यूशन है? क्या सही मायने में 100% उसको बंद कर सकते हैं? क्या जरूरत है? क्या देखिए, सबसे पहली बात तो ये डिसाइड करना कि दिन भर मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। तो सबसे पहली बात क्या करना है, एक प्रिंसिपल है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। साइलेंट करके उसको कहीं रख देना है। हिम्मत है तो स्विच ऑफ करो, नहीं है हिम्मत कि भाई सर मुझे तो किसी का कॉल आ गया, तो सारी दुनिया जो है आप कॉल नहीं उठाएगा तो रुकने नहीं वाली है। अभी आपका 100% फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ CAPF। अगर घर वाले, आसपास के लोग अगर आपको पागल बोले लग गए तो समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे हो। अगर दोस्त का फोन आता है तो आपको गुस्सा आता है तो आप सही ट्रैक पे हो, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है और अभी बात नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वो आपके आसपास नहीं चाहिए। व्हेन यू प्रिपेयर यू शुड ओनली हैव योर बुक्स एंड इंपॉर्टेंट मटेरियल दैट यू शुड हैव। PYQ का बुक है, जो कुछ है वो आपके आसपास चाहिए।
सिर्फ इनिशियल फेज में, लेट्स सी, तुरंत थोड़ा सा सर बिल्कुल आदत नहीं है तो क्या करेंगे, तो एक सजेशन सिर्फ ये है कि लेट्स डू दिस, कि फॉर एग्जाम्पल इनिशियल लेवल पे 1 आवर इन द मॉर्निंग और 1 आवर इन द इवनिंग इतना ही इस्तेमाल करूंगा। अब पकड़ लो, पेपर वन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ अटक गया, अरे यार अब क्या करूँ, तुरंत गूगल नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है। एक नोटबुक बना के, छोटा सा नोटबुक या छोटा सा डायरी बना के उसमें बस लिख लेना है कि मुझे ढूंढना है और आगे बढ़ो। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। जब ये नहीं था तभी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बस उसको साइड में लिख के रखो कि भाई इसके बारे में मुझे बात ढूंढना है। जब वो मेरा 1 घंटा मैंने दे रखा है, जो फॉर एग्जाम्पल दोपहर में 12 से 1 होगा, तो तब मैं ढूंढूंगा, तब तक उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। धीरे धीरे हम लोगों को ये जो टाइमिंग है वो 1 आवर पर डे पे लाना है। तो आप आधा आधा घंटा 2 बार करो, और इस 1 घंटे में आप टेलीग्राम पे कुछ टॉपिक देखना है पेपर 2 का लिखने के लिए, वो भी देख लो, करंट अफेयर्स के 2-4 सवाल भी सॉल्व कर लो। यूट्यूब पे हम लोगों के जो वीडियोस आते हैं वो तो देखना ही पड़ेगा, वो देख लो। कुछ डाउट जो आपने निकाल के रखे थे वो सॉल्व कर लो। ये सारा आपको उस 1 घंटे में निपटाना है। सो फॉर नेक्स्ट 1 वीक मैक्सिमम 2 आवर्स पर डे। और धीरे धीरे हमको क्या करना है, अगर किसी में हिम्मत है तो कल से ही 1 घंटा पर डे शुरू कर सकता है, वो इतनी ताकत है हमें। लेकिन हमको अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि आई एम दैट पर्सन जिसका नाम रिकमेंडेड लिस्ट में फाइनली आने वाला है, और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी चीज जो असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए जरूरी है वो मैं तुरंत करूंगा और 100% तरीके से करूंगा। पता है हम लोगों की और एक बहुत बड़ी आयरनी क्या है, हम लोगों का प्रिपरेशन का माध्यम भी फोन है, और जो ब्रेक हमको चाहिए होता है वो भी हम उसी फोन में ढूंढते हैं। ये कितनी बड़ी शोकांतिका है। और अब ये बदलेगा। जिसको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है वो ना प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा ना ब्रेक के लिए। ब्रेक जब लेना है तो क्या रील स्क्रॉल करने से अच्छा ब्रेक मिल जाता है? अगर आपको ब्रेक लेना है तो मेडिटेशन करो, कोई दूसरी किताब होगी वो पढ़ो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो घूमने जाओ, कुकिंग करो, एक्सरसाइज कर लो, घर वालों से बात कर लो। ट्राई टू मेक श्योर दैट कि ब्रेक के लिए भी आप फोन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जो टाइम आपने डिसाइड कर दिया है उस टाइम पे फोन खुलेगा, उस टाइम पे जो कुछ मेरा रूटीन होगा वो मैं देख लूंगा। उस टाइम में 5-10 मिनट आपने टाइम पास भी कर लिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को संकल्प करके एक डिसिप्लिन में लाना इज द की वेयर यू फाइंड योर सक्सेस। द सक्सेस लाइज देयर इटसेल्फ। तो ध्यान में रखिए, प्रिपरेशन हैज नथिंग टू डू विथ योर सेल फोन। ये मिसकंसेप्शन है कि सर हम उसको एज अ वेपन, एज अ टूल ऑफ प्रिपरेशन इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इट हैज इट्स लिमिटेड यूज, और उसके लिए आप एक निश्चित समय दीजिए और उतना ही उसको देखिए। और आप देखिएगा, आप महसूस कीजिएगा, यू विल फील द चेंज विद इन यू। विद इन अ डे और 2 और अ वीक यू विल रियलाइज इट। और जब भी ये 1 घंटा कभी आप फोन को हाथ लगाओगे ना, तो उसी 1 घंटे में 1 मिनट निकाल के कमेंट बॉक्स में हमको बताइए व्हाट यू हैव फेल्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आधे मिनट का समय लेके बता दीजिए कि सर आई एम गोइंग टू बी असिस्टेंट कमांडेंट एंड आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। और करके दिखाइए, और 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जो आप महसूस करें, जो चीज आपने अनुभव किया उसके बारे में हमको जरूर बताइए। लेकिन वो कमेंट करने के लिए भी वही 1 घंटे का इस्तेमाल करना जो आपने अपने आप को दे रखा है। यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ सीरियस अफेयर एंड इट डज नॉट नीड यूर डिजिटल डिवाइस। सारे इंडिया को डिजिटल होने दो, आप लोग एनालॉग मोड पे चले जाओ। वी डोंट नीड टू बी डिजिटल राइट नाउ, कोई जरूरत नहीं है। अपनी जो किताबें हैं, अपने जो नोट्स हैं, अपना जो राइटिंग प्रैक्टिस है, उसका रिव्यू, टेस्ट सीरीज, और ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज प्रिपरेशन। सो गिव मी योर प्रॉमिस कि सर मुझे बनना है एंड आई एम डूइंग इट राइट नाउ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी द चेंज दैट यू फील। अरे एग्जाम का जो वॉर का दिन है वो तो 19 जुलाई को आएगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे बैटल्स हम लोग डेली लाइफ में जीतते हैं ना, वो डिसाइड करता है कि हम बड़ा वॉर जीतने वाले हैं या नहीं जीतने वाले हैं। ये एक बीमारी है, और इस कोई भी बीमार इंसान बड़ा वॉर नहीं खेल सकता। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे बैटल्स हम जीतेंगे, जीत के रहेंगे, और हम वॉर के लिए रेडी है, ये अपने आप को बताएंगे। इफ यू हैव गॉट एनी इशू, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी कमिंग बैक विथ वेरियस इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर यू इन कमिंग टाइम, जो वीडियोस आप इसी 1 घंटे में देखोगे। थैंक यू वेरी मच।